कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना ध्यान के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ हुई थी, क्योंकि हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है और सबका मन यह होता है हम भी ध्यान करें। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, पंडित जी ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें। पंडित जी ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन दौड़ता है, ध्यान की विधि क्या है। बहुत सारे लोग ध्यान के शिविर लगाने लगे, ध्यान के नाम पर आयोजन होने लगे, ध्यान की कक्षाएं लगने लगी, ध्यान केंद्र डेवलप हो गए पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह ध्यान केंद्र, ध्यान केंद्र, ध्यान की पद्धतियां बन गई। ध्यान के नाम पर कई तरह की पद्धतियां पूरे हिंदुस्तान में डेवलप हो गई हैं और बहुत सारे लोग वहाँ ध्यान के लिए जाते भी हैं। तो क्या हमारे जैन परंपरा में भी ध्यान की कोई पद्धति बतलाई है, ध्यान की कोई विधि बतलाई है, ध्यान का क्या रूप होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है भैया ध्यान से रहित तो तुम नहीं हो, ये बात समझ लेना। क्या आप ध्यान से रहित नहीं हैं, ध्यान तो कर ही रहे हैं, आप हर समय कर रहे हैं। अरे बैठे बैठे भी आप ध्यान कर रहे हैं, क्या किचन में खड़े खड़े भी आप ध्यान रख रहे हैं। आप बच्चों का, आप टीचर हैं तो बच्चों का ध्यान कर रहे हैं, बच्चे हैं तो टीचर का ध्यान रख रहे हैं। टीचर आ रही हैं कि नहीं, क्या पढ़ा रही हैं, बोर्ड पर ध्यान दे, ध्यान देना बेटा, बोर्ड पर ध्यान देना, क्या कह रहे हैं ध्यान दो, बता रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हर जगह पर ध्यान, जगह जगह लिखा रहता है। रोड पर हमने ये वाक्य कई जगह पढ़ा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये क्या है, ये ध्यान रखो, ध्यान, ध्यान से चलाओ। कैसे गाड़ी चला रहे हो, ध्यान से चलाओ, ध्यान से चलाओ। जहाँ देखो वहाँ ध्यान की चर्चा है। यहाँ आचार्य देव ध्यान नहीं आत्म ध्यान की बात करना चाहते हैं। यहाँ ध्यान से मतलब नहीं है, यहाँ आत्म ध्यान से मतलब है। ध्यान तो सदा काल होता रहा, लेकिन जो ध्यान होता रहा उस ध्यान का नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। कहीं ऐसा नहीं हो धर्म के नाम पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता रहे। आर्त ध्यान मत करो भाई, आर्त ध्यान मत करो, बोलते हैं ऐसा बुजुर्ग लोगों से, कभी इस तरह की भाषा आपने सुनी होगी, आर्त ध्यान मत करो। प्रमोद जी भाई साहब, कोई आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान मत करो। क्या है ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान? थोड़ी बहुत चर्चा हुई है पिछले 1-2 दिन में। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। धर्म और शुक्ल ध्यान करने योग्य हैं। धर्म ध्यान से स्वर्ग कहा है और शुक्ल ध्यान से निर्वाण की प्राप्ति कही गई है। परे मोक्ष हेतु परंपरा से धर्म ध्यान को भी हेतु कह दिया गया है, मुक्ति का, मुक्ति के मार्ग का। और वो जो धर्म ध्यान होता है वो 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में होता है। धर्म ध्यान का रिलेशन ही 4थे से 7वें गुणस्थान है और शुक्ल ध्यान 7वें गुणस्थान से ऊपर होता है। इसलिए इस पंचम काल में, मतलब यदि इन 4 प्रकार के ध्यानों का विश्लेषण करें थोड़ा अलग हटके, तो हम ये कह सकते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पर चौकड़ी लगा दो, करने लायक नहीं है। वाक्य ही याद कर लेना क्या कह रहा हूँ हृदय मोहन जी साहब। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लायक नहीं है और शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है। श्रेणी नहीं चढ़ते ना पंचम काल में कोई भी, क्या इस पंचम काल में कोई भी व्यक्ति श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। तो फिर क्या करें बोलो? तो अब हम ये कहेंगे कि धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान, क्योंकि कुल मिलाकर के धर्म ध्यान की बात हो जाएगी। तो अब जो धर्म ध्यान की जो चर्चा है, सच में वो महत्वपूर्ण चर्चा है कि हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं और कहते भी हैं धर्म कर लो भैया, धर्म कर लो भैया। तो कहेंगे भैया धर्म करो, धर्म करो। कि क्या क्या करें भैया धर्म, कैसे करें भैया धर्म, बताओ आप। बोलते हैं इस तरह का, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी समेध शिखर चालो। धर्म कर लो, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, धर्म करो, थोड़ा धर्म ध्यान, उमरिया बीती जाए रे, ध्यान लगा, धर्म कर, थोड़ा बहुत तो धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। और एक मैं जनरल बात कहता हूँ, एक 50 की उम्र के बाद में
एक जन सामान्य को ये लगने लगता है अब थोड़ी सी हमारी उम्र हो गई है, थोड़ा धर्म ध्यान करना चाहिए। यंग एज वालों को भले ही नहीं लगे, 20-22 साल के बच्चों को समझाना बहुत कठिन है, 25, 30, 35 वालों को भी जवानी के जोश में कमाने की आपाधापी में लगे रहते हैं। एक जोश होता है, पिताजी के पास भी कितना भी कमाया हुआ हो, लेकिन बाप कमाई काम नहीं आती है, आप कमाई के बारे में विचार करते हैं। मैंने क्या किया, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, मैंने भी कुछ किया, मैंने कुछ कमाया, मैंने कुछ करके दिखाया, मैंने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, नई ऊंचाइयाँ दी। एक जोश होता है, खून है, गर्म खून है, होता है ये सब। लेकिन ढलती उम्र के साथ साथ 50-55 के साथ साथ में MLA साहब, राजेंद्र जी पाटनी साहब, माने ढलती उम्र के साथ साथ में क्या होता है, एक लगने लगता है कि भाई अब कमाना तो बहुत कमा लिया, अब थोड़ा सा सोशल स्टेटस हमारा होना चाहिए, समाज में हमारा थोड़ा सा वर्चस्व होना चाहिए, नाम होना चाहिए। फिर जहाँ कहीं आयोजन हो रहे हों, शिविर हो रहे हों, प्रतिष्ठाएं हो रही हों, हाँ भाई हम भी आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ क्या। अब उसको लगता है थोड़ा सा धर्म कर ले में, धर्म ध्यान की तरफ हम बढ़ जाएं। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं, तुम जिस बात को धर्म ध्यान समझ रहे हो वो भी धर्म ध्यान नहीं है। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये पाप करते करते परिणामों में संक्लेशपना यदि आपके हो रहा है तो वो आर्त ध्यान है, संक्लेश परिणाम आर्त ध्यान है। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। पेज नंबर निकालिए 626। आर्त ध्यान की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी और उसमें अनिष्ट संयोगज की चर्चा ही हम कर पाए थे। अनिष्ट संयोग में बहुत सारी बातें हुई, कितनी तरह से हमने, भाई ऐसी वस्तु का संयोग, जिस वस्तु का संयोग होने पर आप ये चाहो दूर हटाओ इसको, हटाओ इसको, ये नहीं चाहिए हमारे को, ये नहीं चाहिए, ये यदि आपको किसी वस्तु के संबंध में, किसी पदार्थ के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी घटना के संबंध में, किसी मौसम के संबंध में, परिस्थिति के संदर्भ में, सुशील जी सेठी साहब, यदि ऐसा हमारे को लग रहा है तो आप निश्चित समझ लीजिए ये आर्त ध्यान हो रहा है, अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान हो रहा है। पहले नंबर का आर्त ध्यान है हटाने का। मौसम बहुत खराब है, हटाओ इसको, ये क्या ऐसे ही लगा दिया, हटाओ इसको, खराब हो गया। ये क्या ट्यूबलाइट खराब हो रही है, हटाओ इसको। ये क्या माइक है, सिस्टम बदल दो पूरा। ये गाड़ी बहुत खराब हो गई है, हटाओ इसको, ये अनिष्ट संयोग है। मोबाइल अब खराब होने लग गया यार, ये बहुत तकलीफ देता है। इसमें क्या होता है, बार बार में हैंग हो जाता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है, बार बार में स्विच ऑफ हो, हटाओ इसको, अनिष्ट संयोग है। जिस वस्तु के बारे में आप सोच रहे हो कि ये हट जाना चाहिए, घर में आए हुए चूहों को यदि आप निकालना चाहते हो, वह अनिष्ट संयोग है। यदि घर की चींटियाँ आपको परेशान कर रही है, वह अनिष्ट संयोग है। घर में यदि छिपकली है, कॉकरोच है, मच्छर हैं, आपका मन होता है ये हटाओ, इनको निकालो, अनिष्ट संयोग है। मौसम से लेकर के, घर में रहने वाले जानवरों से लेकर के, आपके परिचित, आपके न केवल शत्रु तो अनिष्ट संयोग है ही, मित्र भी अनिष्ट संयोग हैं। यदि वे किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपके किसी पर्टिकुलर कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो आपके मन में ये आता है यार अभी तो ऑफिस का बहुत काम है, ये आकर के बैठ गए, 2 घंटे बेकार हो जाएंगे, अभी ये कब जाए और मैं अपना काम करूं, मुझे रात को 2 बजे तक भी जग करके करना पड़ेगा, मैं इसको क्या बताऊं, मैं भी अभी आकर के बैठ गया, पुराने दोस्त आ गए। हो सकता है आपके लिए वो अनिष्ट संयोग है। कल मैंने बतलाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, घर के बच्चों को भी अनिष्ट संयोग के रूप में ये जीव गिन सकता है उन परिस्थितियों में जब बिजनेस की किसी उलझन में, किसी मीटिंग के अंदर उलझा हुआ हो और 2-4 साल का, 5 साल का बच्चा आपके कंधे पर आकर के लपक रहा हो और आपको परेशान कर रहा हो, आप हटाओ ना यार इसको, आप आदेश देते हैं इस तरह का, ये परेशान कर रहा है हमारे को, ले जाओ इसको, ये क्या कह रहे हो आप, ये अनिष्ट संयोग है। और फिर शरीर आदि के संदर्भ में भी बात कही थी, शरीर की परिस्थितियों को भी उसमें अनिष्ट संयोग में लिया था। पीड़ा नहीं होवे और प्रतिकूल दिखे, बस यदि उसमें पीड़ा की अनुभूति होगी तो फिर ये समझ लेना कि वो पीड़ा चिंतन नाम के तीसरे आर्त ध्यान में चला जाएगा। यहाँ पीड़ा की अनुभूति तो नहीं हुई है, लेकिन बस लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, काला निशान पड़ गया, अच्छा देखो गजबी हो गया, चेहरा गोरा चाहिए, बाल काले चाहिए, बाल सफ़ेद हो जाएं तो नहीं सुहाते हैं, चेहरा काला हो जाए तो नहीं सुहाता है। क्या करो,
हैं। अब गोरापन अच्छा है कि कालापन अच्छा है, सफ़ेदी अच्छी है कि कालापन अच्छा है, तो ये तो मन की बात है और क्या है। आपको क्या लगता है कि काले लोग सुंदर नहीं होते हैं क्या? तो सुंदरता का संबंध काले और सफ़ेदी से नहीं है। मैं कहता हूँ सफ़ेद हो जाए तो भी बुरा लगता है। सूरजमुखी कैसे लगते हैं आपको? अरे कैसे, इतना सफ़ेद भी नहीं चाहिए, सफ़ेद भी नहीं चाहिए, ये मैं गोरा हो जाऊं, ऐसी माला का जाप कर रहा था, सूरजमुखी जैसा हो गया, अरे बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लाइट करो। दुखी है संसार में जीव, मतलब जो जैसा है वो स्वीकार नहीं है, स्वीकृति होनी चाहिए भाई साहब, स्वीकृति। जो जैसा है उसे उस रूप में स्वीकार करो आप। तो ये इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग है। चलिए दूसरे नंबर के आर्थ ध्यान को पढ़ता हूँ यहाँ से। इष्ट वियोगज नाम का आर्थ ध्यान। जो कोई अपना इष्ट अर्थात प्रिय हो, शब्द से ही क्लियर हो रही है बात, है ना, शब्द से ही क्लियर हो रही है। इष्ट वियोग ज, ये ज शब्द है, जय अक्षर, कल भी कहा था जय जन्म के अर्थ में है। इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग से जन्म लेने वाला, संक्लेश परिणाम। इष्ट के वियोग हो जाने पर होने वाली आकुलता, घबराहट, शोक, संतप्तपना, ये सब इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होगा। जो कोई अपना इष्ट अर्थात प्रिय हो, उसके वियोग से जो प्राणी के संक्लेश परिणाम हो जाते हैं। परिणामों, एक्चुअल में ध्यान का संबंध परिणामों से है, ध्यान का संबंध संक्लेश परिणामों से है। परिणाम कैसे संक्लेश हो रहे हैं? संक्लेश नहीं होने चाहिए। बस अपने को क्या करना है, हमारे कौन सा ध्यान अपने को पकड़ में नहीं आता। दिन भर चलते चलते रूटीन लाइफ के अंदर जब अपन चलते थे ना, घूमते रहते हैं, तो अपने को पता नहीं लगता कब हमारा उपयोग आर्त ध्यान रूप हो गया, कब हम रौद्र ध्यान रूप हो गए। धर्म ध्यान तो चलता ही नहीं है, क्या कहेंगे धर्म ध्यान। हाँ, व्यवहार धर्म ध्यान की बात कहें तो थोड़ा इस तरह की बात कह सकते हैं। स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों को, चिंतन मनन आदि को व्यवहार से धर्म ध्यान, क्योंकि आगे चल कर के शुभ ध्यान के भेदों की चर्चा भी आएगी। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन ध्यानों के अर्थ भी बतलाएंगे, इनकी चर्चा भी करेंगे, उनकी पद्धतियों की चर्चा भी करेंगे। ये सब बातें भी आने वाली है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है, इस 24 घंटे की इस श्रृंखला में, इस परंपरा में हम कब आर्त ध्यान रूप हो गए, कब रौद्र ध्यान रूप हो गए, कब धर्म ध्यान रूप हो गए, हमें पता ही नहीं लगा। निश्चय से धर्म ध्यान तो शुद्धोपयोग अवस्था और उसके साथ में रहने वाले शुभोपयोग का नाम है धर्म ध्यान। निश्चय से धर्म ध्यान तो वही है। आत्म अवलंबन के बिना निश्चय धर्म ध्यान कैसे होगा? जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है उनके धर्म ध्यान कैसे संभव है? तो यहाँ जो संक्लेश, देखिए पहले ध्यान समझ लीजिए। ध्यान है किसी भी विषय में मन का केंद्रित हो जाना, बस वो ध्यान है। किसी भी विषय में मन का एकाग्र चित्त हो जाना, किसी भी विषय में मन बस, ऐसा कहते हैं ना, फैली हुई किरणें जब सिमट करके किसी एक विषय में आ गई है, बस वो ध्यान है। केंद्रीकरण है, ध्यान में केंद्रीकरण होता है, ध्यान में एकाग्रता मुख्य होती है। एकाग्रता नहीं है तो ध्यान नहीं है। ध्यान की पहली शर्त है एकाग्रता। एकाग्रता है या नहीं है? यदि एकाग्र हैं तो ध्यान ही है, और एकाग्र नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तभी वास्तव में ध्यान हो सकेगा। अब वो एकाग्रता यदि विषय कषायों में है तो वो पाप रूप ध्यान है, वो एकाग्रता यदि पंच परमेष्टियों में है तो शुभ रूप ध्यान है, और यदि वो एकाग्रता अपने आत्म स्वभाव में है तो वो धर्म है, वो शुक्ल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के अंतर्गत चला जाएगा। इनको अपन ऐसा भी कहते हैं ना, अशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोग। ये उपयोग क्यों जोड़ दिया? उपयोग होता है वास्तव में ज्ञान दर्शन का व्यापार। राजेंद्र बावेल जी साहब, ये ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है वो होता है उपयोग। अब ज्ञान का व्यापार जब 5 पापों में लगता है, ज्ञान का उपयोग है ना, ज्ञान 5 पापों के साथ में लग गया तो अशुभ उपयोग है।
5 परमेष्ठियों में लग गया तो शुभ उपयोग है, और पंचम भाव में लग गया तो शुद्ध उपयोग है। 5 पाप, 5 परमेष्ठि और पंचम भाव याद रहेंगी, इजीली याद हो जाती है बात। उपयोग वही है, ज्ञान की पर्याय, वही ज्ञान की पर्याय, वो जो ज्ञान की पर्याय थी वही ज्ञान की पर्याय पाप में लगी। पाप 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 पाप, तो बोले अशुभ उपयोग चल रहा है, अशुभ उपयोग चल रहा है, अशुभ उपयोग में जा रहा है। और ये जब 5 परमेष्ठियों में लग गई, ओहो धन्य प्रभु आप, धन्य है आपकी वीतरागता, धन्य है सर्वज्ञ भगवान, हे महावीर भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, हम आए तेरे द्वार, दुनिया से चित्त घबरायो। 5 परमेष्ठि, अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधुओं की चर्चा। तो क्या कहेंगे ये 5 परमेष्ठियों में, बोले शुभ उपयोग हो गया। ठीक है, अब चलो अंदर। 5 पाप, 5 परमेष्ठि और 5वां भाव, पारिणामिक भाव कहते हैं उसे, पंचम भाव कहते हैं उसे, पारिणामिक भाव। तो पंचम भाव का अवलंबन होवे तो पंचम गति मिल जाती है। लो, 5 पाप को छोड़कर 5 परमेष्ठि पाए, और पंचम भाव को ध्याय कर पंचम गति में जाए। चलो दोहा बना दिया मैंने, 5 5 5 5 का। 5 पाप को त्याग कर पंच प्रभु को संग जाए, और पंचम भाव को ध्याय कर पंचम गति में जाए। पंचम गति में पहुंच जाएगा ये जी, क्या करेगा। तो विचार करना गंभीरता से, यहाँ हमें पहुँचना है कहाँ तक, पंचम गति तक पहुँचना है। इसलिए अशुभोपयोग से छूटा, शुभोपयोग गया, और शुभोपयोग गया और अब शुद्धोपयोग हो गया। तो अशुभोपयोग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, शुभोपयोग में धर्म ध्यान को, व्यवहार धर्म ध्यान को शामिल कर सकते हैं, और शुद्धोपयोग को जब साथ में ले लिया गया है तो फिर वो धर्म ध्यान से आगे बढ़ता हुआ शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान से आगे बढ़ता हुआ निर्वाण तक का रास्ता क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत सुंदर है, क्या सरल बातें हैं। इष्ट वियोग हो गया, इष्ट और वियोग, इष्ट वियोग। इष्ट क्या है आपको, आप पूरे दुनिया भर में लगाइए इष्ट क्या क्या लग रहा है। श्याम सिंह जी साहब, इष्ट क्या है, बोले प्रवचन इष्ट है, नेटवर्क चला गया, इष्ट का वियोग हो गया, है ना। कोई सगे संबंधी का वियोग हो गया, मरण हो गया, ये इष्ट का वियोग हो गया। सुबह बने थे, डोसे तो नहीं कहूँगा, सुबह बने थे कुछ पकवान, पेट भरा हुआ था, बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये बने हैं, तो फिर हमने कहा कि एक काम करो, बचा के रख लो, शाम को खा लेंगे। अब अभी तो जगह ही नहीं है पेट में, क्या करूं, लेकिन खाऊंगा ज़रूर, शाम तक बचा के रखना। बचा लिया उसको, शाम को जब खाने के लिए बैठे तो ख़राब हो गए, टेस्ट बिगड़ गया, गर्मी बहुत थी, ये हो गया इष्ट का वियोग। इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है ये, दिन भर चलता है इष्ट वियोग। इष्ट वियोग हो जाने पर तो इष्ट वियोग होता ही है ये आर्त ध्यान, लेकिन इष्ट का वियोग नहीं होने पर भी हो नहीं जाए, क्या इष्ट का वियोग हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, बच्चा गिर नहीं जाए, चोट लग नहीं जाए, दुर्घटना नहीं हो जाए। दुर्घटना हो जाना ये अनिष्ट संयोग है, गाड़ी खराब हो जाना ये इष्ट का वियोग है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं वास्तव में, है ना। दुर्घटना हो गई तो क्या हुआ, कुछ हुआ ना, ये अनिष्ट का संयोग हुआ। दुर्घटना हो गई भाई साहब, अनिष्ट संयोग हो गया। और गाड़ी टूट गई तो चले गई है, गाड़ी हमें इष्ट थी, उसका वियोग हो गया। तो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग सिक्के के ही 2 पहलू हैं, लेकिन ये हो नहीं जाए, ये अपने चित्त में जो एक धारा बहती है, क्योंकि धारा का नाम ध्यान है, धारा जो बह रही है उसका नाम ध्यान है। ये जो चल रही है धारा बराबर रीति से, इसका नाम ध्यान है। ये चली वही ऐसे ही आत्मा 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 आत्मा, आत्मा का ध्यान चल रहा है। रोटी 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 का ध्यान चल रहा है।
लड्डू 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 के उपयोग में कंटिन्यूअसली। जैसे दादा एक ध्यान की परिभाषा बतलाते हैं, बहुत सुंदर परिभाषा दादा बताते हैं। ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। क्या ध्यान किसे कहेंगे? ज्ञान की एकाग्रता। हमारा जो ज्ञान है किसी भी एक विषय में जहाँ एकाग्र हो गया तो ध्यान। किसी कभी कभी जैसे बच्चे टीवी देखते हैं ना, छोटे बच्चे कभी देखे हो ध्यान, पुरानी बात कहता हूँ, बच्चा देख रहा था, बच्चा जब टीवी देख रहा था तो उसे देखते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा देखो कितना ध्यान से देख रहा है, देखो देखो जैसे जैसे टीवी में घुस गया हो। इतना उसके साथ में एकाग्र हो जाते हैं, इतना उसके साथ में तन्मय हो जाते हैं। इसी का नाम तो ध्यान है। ज्ञान का विषय बना और ज्ञान एकाग्र हो गया, ये ध्यान हो गया। यानी ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। और हमारा ज्ञान जब ऐसे विषयों में एकाग्र हो जाता है कि नुकसान नहीं हो जाए, इष्ट का वियोग है वो, फैक्ट्री में आग नहीं लग जाए, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। अरे नहीं नहीं भैया, हल्का नहीं, क्या बात कर रहे हो, लॉन्ग टाइम चलना है, हैवी मशीनें चलेगी, तुम ये वायर हल्का मत लगाना, इसमें नहीं भाई साहब, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये जो दिमाग में चल रहा है। और फिर लगाते समय भी हल्का नहीं लगा देवे, कंपनी का चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ये चाहिए, इतना वो चाहिए, वायर इतना हैवी चाहिए, इतना लोड लेगा, ये बराबर उस चीज़ का ध्यान रखना। ये सब इष्ट वियोग नाम के आर्त ध्यान कहेंगे इसको अपन। और लगा रहता है इसी में, पैसा नहीं चला जाए, ज़्यादा नहीं लग जाए, चोरी नहीं हो जाए, चोरी नहीं हो जाए, ये इष्ट वियोग है। और चोर नहीं आ जाए, ये अनिष्ट संयोग है। आपको लग रहा होगा कि कल भी कही थी आपने चोरी वाली बात, अरे चोर आ गए, वो चोर अनिष्ट है, उसका आ जाना ये अनिष्ट संयोग है। और धन का, माल का चुरा के ले जाना ये इष्ट का वियोग है। कल हम चोर तो आए थे लेकिन ले जा कुछ भी नहीं सके। क्या चोर तो आए थे भाई साहब, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, ये क्या हुआ? अनिष्ट संयोग हो गया। और अरे हम ऐसे खड़े हुए और हमने निकाले अंदर से लकड़ियाँ और सब इकट्ठे हो गए, घर के हमारे 5 भाई, और सब भगा दिया उनको। ये क्या ले गए? ये कुछ नहीं। कुछ इष्ट वियोग हुआ क्या? ये कुछ भी नहीं। कोई नुकसान पहुँचाया है क्या? बोले कुछ नहीं। तो अनिष्ट संयोग तो हुआ था, इष्ट वियोग नहीं हुआ। तो अनिष्ट संयोग होने पर इष्ट का वियोग होने की संभावना है। जैसे तकलीफ, बीमारी आ गई, कैंसर आ गया, ये अनिष्ट का संयोग है। और कैंसर के आ जाने पर बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, ये इष्ट का वियोग है। कोरोना आया, ये अनिष्ट संयोग है। और बाबूजी को लेकर के चला गया, ये इष्ट वियोग है। ठीक है ना? अपने जब चले गए तो वो इष्ट वियोग है। अरे ज्ञानियों के जीवन में भी होता है भाई साहब, माने ऐसा नहीं है। और धर्म ध्यान जिनके जीवन में होता है उनके जीवन में भी हो जाता है। यहाँ हम उसको रिमूव करने की बात नहीं कर रहे हैं कि इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पीड़ा चिंतन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निदान होगा भूमिका अनुसार, जैसा भी होगा। क्या भूमिका के अनुसार, क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि नारायण और बलभद्र बिल्कुल नियोग है, 100% है। जो नारायण होते हैं, बलभद्र बलदेव उनके भाई होते हैं, नियम से भाई होते हैं। और जो भाई होते हैं, नारायण का स्वर्गवास हो जाने पर बलभद्र 6 महीने तक नारायण के शव को लेकर के घूमते रहते हैं। नियम है ऐसा, 100% नियम है, 6 महीने तक। बहुत सारे लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, पंडित जी 6-6 महीने तक, पंडित जी एक दिन के अंदर डेड बॉडी सड़ जाती है, ऐसी बदबू फैलती होगी, 6-6 महीने तक सड़ी हुई उस शरीर को। अरे भाई, वो महापुरुषों की देह है, वो 63 शलाका पुरुषों की देह है, उस शरीर में दुर्गंध नहीं होती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।